transformation. In previous video, I have discussed with the direct formulas, but here I will prove, right? So, the first one was Laplace of 1 is 1 upon s. I have done. Now I have Laplace of e की पावर at, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने बता दिया था 1 upon s माइनस a, और अब हम इसको प्रूव करेंगे. ठीक है, अब हम इसको प्रूव करने वाले हैं. देखिए, आप जानते हैं ये मेन डेफिनेशन है इसकी, बाय द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन. लेट मी रिमाइंड यू अगेन, राइट? लाप्लास ऑफ द फंक्शन एफ टी, यानी कि लाप्लास ऑफ अ फंक्शन ऑफ टी, एक फंक्शन है टी का, उसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन स्टैंडर्ड द फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus st ft dt. आई होप इसको हम इतनी बार बोल चुके हैं वीडियोस में, कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी सेट हुआ होगा. अब आप इसको इससे ज़रा कंपेयर करें तो क्या फंक्शन एफ टी की वैल्यू ये मिल गई है e की पावर एटी, बिल्कुल एफ टी की वैल्यू e की पावर एटी हो गई है. तो आप इस साइड भी एफ टी की वैल्यू ये पुट कर दें तो देखें ज़रा, एफ टी को मैंने ये रख दिया मेन डेफिनेशन में. अब भाई बेस सेम है तो पावर के साथ गेम खेलना आप अच्छे से जानते हैं. अब आप क्या करें, यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लें. मैंने माइनस साइन यहाँ कॉमन लिया है, आप यहाँ ले लीजिएगा. ठीक है, कॉमन सी चीज है, क्यों किया उसका भी रीजन देखेंगे. तो e की पावर माइनस, अब इंटीग्रेशन करेंगे भाई, e की पावर t का क्या होता है, e की पावर t, और अगर कोई कोफिशिएंटस हो तो उससे डिवाइड भी कराया जाता है. इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन होता है तो मल्टीप्लाई करा देते हैं. ठीक है, तो e की पावर माइनस in bracket s minus a into t upon minus s minus a. Now put the limit 0 to infinity. यहाँ मेंशन किया हमने भाई ये तो एक कांस्टेंट है तो नेगेटिव साइन के साथ s माइनस a को तो हमने बाहर निकाला, और e की पावर माइनस s माइनस a इंटू टी. अब यहाँ पर हम लिमिट पुट करने जा रहे हैं, अपर माइनस लोअर. अब सर t को इन्फिनिटी करेंगे तो सब कुछ ही इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, और जीरो करोगे तो ये सब कुछ जीरो हो जाएगा. भाई e की पावर 0 तो 1 होता है. अच्छा, e की पावर माइनस इन्फिनिटी ये जीरो क्यों हुआ, इसको मैं आपको बताना चाहूंगी थोड़ा सा. देखो, e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब, e की पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब क्या मैं कह दूं 1 अपॉन इन्फिनिटी e की पावर इन्फिनिटी. बिल्कुल, e की पावर इन्फिनिटी क्या है, बहुत बड़ी वैल्यू आने वाली है भाई. e की पावर इन्फिनिटी इतना बड़ा नंबर e की पावर, क्योंकि e की पावर जैसे 1 2 3 4 क्या होता है, वैल्यूज इंक्रीज होती जाती है, तो एक बहुत बड़ा नंबर है. बट उसको जब 1 अपॉन समथिंग करेंगे तो वो इतना छोटा आने वाला है कि उसको हम जीरो एज्यूम कर सकते हैं. तो यहाँ रीजन समझ रहे हैं आप क्या हुआ है, तो इसलिए हमने इसको 0 कहा, इसको -1 कहा, और जब ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ माइनस माइनस प्लस, और 1 अपॉन s माइनस a बनेगा. तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको. अब नेक्स्ट में आते हैं. अब देखो, मैंने यहाँ पर साइन 80 और कॉस 80 दोनों एक साथ लिए हैं. यहाँ पर मैं आपको ये समझा रही हूँ और ये आप ट्राई करेंगे एक बार. ठीक है, तो वंस अगेन लाप्लास ऑफ साइन 80, which is already know, a upon s square plus a square, everyone knows, and for cos 80 this is s upon s square plus a square, right? Once again the definition of the Laplace transformation is here. Now ft, अब देखें जरा, l ft होता है, इट मीन्स ये एक्चुअली ft फंक्शन ही तो है. तो मैंने कहा ft फंक्शन इज दिस, डेफिनेशन में पुट करें आप. अब आप इस फॉर्मूले में आने से पहले ये देखें, एक फॉर्मूले का हम यहाँ यूज करने वाले हैं. उम्मीद करती हूँ आपने ये पढ़ा जरूर होगा, कहीं तो देखा होगा, और नहीं देखा है तो अब याद रख लीजिएगा प्लीज, आगे भी बहुत जगह यूज हो जाएगा. होता क्या है, एक फॉर्मेट, एक जब इंटीग्रेशन एक ऐसी फॉर्म में बन जाए जहां e की पावर समथिंग एंड साइन का कुछ एंगल हो, वहां लगाते हैं. कॉस के लिए भी होता है. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो पहले तो आप इसको ध्यान में रखें, मतलब किस फॉर्म में ये फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता है, किस कंडीशन में इंटीग्रेशन रखा हुआ होना चाहिए. e की पावर समथिंग एंड साइन का कोई एंगल dt, तो क्या होता है e की पावर 80, e की पावर 80 एज इट इज आएगा, नीचे आएगा. देखो t का कोफिशिएंट यहाँ a और यहाँ एंगल का कोफिशिएंट b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जो भी कोफिशिएंट हो p q होंगे तो आप p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर लेंगे. ठीक है, a साइन bt माइनस b कॉस bt, 80 सॉरी a है, ये a लिखा हुआ है भाई, कॉस 80. ठीक है, अब यहाँ पर देखें जरा, ये है हमारा फॉर्मूला. वेट अ मिनट, e की पावर 80 साइन bt dt इक्वल्स टू, भाई पहले तो e की पावर 80 e की पावर 80 सेम आया, फिर हमने कहा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. यहाँ पर होगा, देखो a, ठीक है, इसका रहा हो, और साइन bt एज इट इज रखा, फिर इसका करेंगे भाई bt है ये, bt रहेगा, कैसा एंगल इसका ही तो क्या होगा, कॉस bt है ये. ठीक है, अब आप अपने वाले पर आ जाओ जरा. हमारे लिए तो ये है सर,
ई की पावर ए की वैल्यू आ गई -1 और बी हमारे लिए ए है। तो इस फॉर्मूले में जहां जहां ए है वहां वहां माइनस एस रख दें और जहां जहां बी रखा हुआ है वहां वहां ए रख दें आप। तो ई की पावर -st/s² ठीक है। और यहाँ पर माइनस एस, ए की जगह माइनस एस, साइन 80 बी की जगह ए रखा, माइनस ए कॉस 80 ठीक है। अब इन्फिनिटी टू 0, भाई साइन इन्फिनिटी तो हमारा खत्म हो जाता है, 0 हो जाता है और कॉस 0 हमारा 1 होता है। तो यहाँ से माइनस ए मिला, तो माइनस बाहर साइन है, माइनस ये रहा तो प्लस ए बन जाएगा, ई की पावर 0 1 होता है और अपॉन में s² प्लस a² आता हुआ। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ अगर देखें तो क्या चीज़ है जो आपको परेशान कर सकती है, ये फॉर्मेट, ये आपको यहाँ पर न्यू मिला होगा आई होप। तो इसको आप देखें एक बार और इसको माइंड में रखें, हेल्प ही करेगा, नुकसान तो नहीं देगा, है ना। मैथ्स में जो पढ़ते हैं हम कहीं ना कहीं यूज ज़रूर होता है, तो कभी ये ना सोचे कि क्यों, ठीक है। तो साइन ई की पावर 80 साइन bt dt इक्वल टू, सॉरी गलत बोल दिया था, है ना। तो ये होगा ई की पावर 80 एज इट इज a² प्लस b², a साइन bt माइनस b कॉस bt ही है सर। आप सेम थिंग आप इसको ट्राई करिएगा ज़रा, आप इसको खुद से ट्राई करें, रिजल्ट तो हम जानते ही हैं। तो हमने यहाँ पर भाई लाप्लास 1 तो सभी को पता है ना, लाप्लास 1 तो 1/s होता है। हमने यहाँ पर डिस्कस किया लाप्लास ऑफ ई की पावर 80, क्या रहा जो कि 1/s माइनस ए रहा मैम। फिर हमने देखा साइन 80 a/s² प्लस ए होता है। फिर हमने देखा कॉस 80 जो कि आप देखेंगे, देखा नहीं आप देखेंगे कॉस 80 ठीक है, विच इज़ s/s² प्लस a²। सो आई होप आपको ये छोटी छोटी चीज़ें समझ में आई होंगी हाइपरबॉलिक के लिए। और अभी t की पावर n भी रह गया है हमारे पास, उसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो में उन 3 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। बट आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ओके, सो बाय बाय एवरीवन, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कम फॉर द क्वेश्चंस।